दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं लेकर नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अभी पिछले 4 पार्ट हमने वीडियो बनाए, उसमें प्रकाश का परावर्तन का सब चैप्टर चला था और टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 देखते हैं। जिन्हें हमने लिख रखा है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जैसे दोस्त हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम रोजाना अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और करते भी हैं, परंतु हमें वो पता नहीं होता है कि उन घटनाओं में क्या क्या हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना। रात के समय में हमने अक्सर देखा है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं या कह सकते हैं कि प्रतीत होते हैं, परंतु वो वास्तव में टिमटिमाते नहीं है। जैसे हमारा एक तारा हमारा सौरमंडल का सूर्य भी है, क्या सूर्य टिमटिमाता है? नहीं। तो उसी तरह अन्य भी तारे टिमटिमाते नहीं, परंतु हमारे नेत्र और उस तारे के बीच में जो माध्यम है उनके अलग अलग होने की वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और एक एग्जांपल में जैसे ले लूं कि कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है किसी टब में, जैसे हमने रखा है पानी या किसी बाल्टी में, तो उसका जो पेंदी है बाल्टी का या टब का वो हमें उभरा हुआ प्रतीत हुआ दिखता है, तो उसका भी कारण है अपवर्तन। तो इनको हम ध्यान समझते हैं, हम लिख लेते हैं कि जो तारे का टिमटिमाना एक ये हो गया। और एक लिख लेते हैं कि जैसे किसी तालाब में या किसी स्विमिंग पूल में कह सकते हैं, किसी तालाब या किसी स्विमिंग पूल में पानी का कम गहरा दिखाई देना। और हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं किसी स्विमिंग पूल या तालाब में कि पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी गहराई बहुत कम हो, परंतु वो वास्तव में बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो ऐसा करके आप लोग उसमें जंप न करें, वरना घातक हो सकता है जिसको तैरने न आता हो। तो चलिए आगे हम बात कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन हमने जान लिया कि तारे का टिमटिमाना, किसी तालाब या स्विमिंग पूल में पानी का कम गहरा या उभरा हुआ, उसके तली का उभरा हुआ दिखाई देना, ये क्या है? प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक मेन एग्जांपल है। हम इसके प्रकाश के अपवर्तन का थोड़ा सा परिभाषा डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दर्पण, पीछे हमने पढ़ा था, दर्पण में क्या होता है कि उसका एक तल पॉलिश किया गया होता है, जिससे वो क्या होता है? अपारदर्शी होता है। तो प्रकाश टकरा करके वापस उसी माध्यम में आता है, परंतु अपवर्तन यानी कि यहाँ पर अपवर्तन में वैसा नहीं होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि माध्यम को पारदर्शी रखना होता है। हमारा जो माध्यम होता है वो क्या हो? पारदर्शी। अगर पारदर्शी माध्यम नहीं होगा तो हमारा प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना संभव नहीं है। तो हम लिखते हैं कि प्रकाश किरण किसी पारदर्शी समांगी माध्यम में सदैव ऋजु रेखी पथ में गमन करती है। ऋजु रेखी का मतलब एकदम सीधा 180 डिग्री। ऋजु रेखी का मतलब 180 डिग्री एकदम सीधा। तो प्रकाश कहीं मुड़ नहीं सकता। प्रकाश किरण जो है किसी पारदर्शी समान माध्यम में एकदम ऋजु रेखी पथ में गमन करती है और ये हमेशा गमन करती है। परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी समांगी माध्यम से किसी दूसरे, अब देखिए यहाँ पर बात बताया जा रहा है कि जब माध्यम कोई एक हो तब तो वह ऋजु रेखी पथ पर, परंतु क्या माध्यम एक न हो, अगर यह चेंज हो, माध्यम बदला जाए तब भी वही रहेगा, तो उसको देख लेते हैं। परंतु जब यह किसी एक पारदर्शी समांगी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिस मार्ग से अभी प्रकाश किरण जा रही थी तो उसका माध्यम अलग था, अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने मार्ग से हट जाती है या विचलित हो जाती है, दूसरे मार्ग पर गमन करने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश किरण के एक पारदर्शी समांग माध्यम से दूसरे पारदर्शी समांग माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए फ्रेंड्स फिगर बना रखा है। जैसे अगर हम बात करें
कि हम एक सघन माध्यम क्या लेते हैं, सघन माध्यम कांच लेते हैं और दूसरा विरल माध्यम वायु ले लेते हैं। तो जैसे हमने कांच को सघन माध्यम माना और वायु को विरल माध्यम माना, तो ऊपर का हमने सघन माध्यम ले रखा है और नीचे का वायु विरल माध्यम ले रखा है। और हमने एक जो पारदर्शी तल कह सकते हैं, पृथक्कारी या पारदर्शी तल ले रखा है, जो कि कांच है ऊपर और नीचे का क्या है, हमारा वायु है। तो हम कांच वाले यानी सघन माध्यम से प्रकाश आपतित करते हैं, प्रकाश को आपतित करते हैं, तो क्या पाते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने लाइन से नहीं, अपने मार्ग से, जबकि ये प्रकाश देखेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए था, देखिए यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ आकर के थोड़ा अविलंब से दूर हट गया। क्या हो गया है, अविलंब से दूर हट जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। और ठीक इसी के विपरीत अगर हम देखें कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। जो कि प्रकाश यहाँ आने वाला था अब यहाँ चला रहा है। तो क्या होता है कि जब हमारा प्रकाश किसी कांच जैसे सघन माध्यम से प्रवेश करके वायु में विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या करते हैं कि अपने अविलंब से वह दूर हट जाता है। अविलंब से दूर, हम एक अविलंब लाइन खींच लेते हैं 90 डिग्री पे एकदम लंबवत होगा और इसे n1 n2 नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपतित किरण है, अविलंब से जितना आपतित किरण होता है उसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर जब माध्यम में प्रवेश करने के बाद, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद जो हमारा किरण जाता है, प्रवेश करता है, उसे हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। जो कि अविलंब के बीच हम कोण आर यानी अपवर्तन कोण आर दिखाते हैं। अपवर्तन कोण क्या दिखाते हैं, आर दिखाते हैं। और आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम क्या दिखाते हैं, आई दिखाते हैं। और ये हो गया फिगर, और उसके बाद ये भी हो गया। विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो भी हमारा क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा, अविलंब के नजदीक आ जाएगा। और यह जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इसको अवरोध मिल रहा था सघन माध्यम होने को पहले, और जब विरल माध्यम आया तो इसको स्वतंत्रता मिल जाता है, तो फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। और यहाँ पर पहले स्वतंत्रता था, परंतु अब थोड़ा सघन होने से क्या हो गया, उसको रुकावट अवरोध आने लगा तो वो सिकुड़ जाता है। यही कारण है, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम दिखा देते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, कि यह प्रकाश क्यों ऐसा विचलित होता है, अपने मार्ग से चलने पर विचलित क्यों होता है। यानी माध्यम जब बदल रहा है, माध्यम अलग अलग हो रहा है, तो हमारा प्रकाश का चाल भी क्या हो जाता है, अलग अलग। तो वही रीजन में है कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, यानी अलग अलग होना है। यदि प्रकाश का चाल हमारा एक ही माध्यम में एक ही है तो वो कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन कब होगा, जब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा, तब कहेंगे कि प्रकाश द्वारा अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है। और हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में भी नियम पढ़ा, 2 नियम थे, इसमें भी मुख्य रूप से प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अविलंब है वह तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन करते हैं, तथा अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन करते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी यदि आपतन कोण को हम कहें कि आई है, हमारा स्मॉल आई मान लेते हैं, तथा अपवर्तन कोण को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, जो कि हमने यहाँ फिगर में लिख रखा है। यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है कि आपतन कोण हमारा आई था, अपवर्तन कोण आर है। तो हम यदि आपतन कोण को स्मॉल आई तथा अपवर्तन कोण को स्मॉल आर मान लेते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जो नियतांक को कहते हैं 1n2। यानी पहले माध्यम कह सकते हैं कि इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है कि यानी जो 1m2 आपको दिख रहा है, स्नेल के नियम में जो आपको 1m2 दिख रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्त, देख लीजिए यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन का नियम हो गया, एकदम अच्छे ढंग से देख लीजिए। और प्रकाश के अपवर्तन का कारण भी यहाँ पर मैंने फिगर भी दिखा रखा है, इनका परिभाषा दिखा रखा है, आपको एग्जांपल भी दे दिया कि तारे का टिमटिमाना और किसी तालाब या किसी स्विमिंग पूल में पानी का कम गहरा आभास होना, पानी का कम गहरा दिखाई दे रहा है आभास होना। ठीक है दोस्त, देख लीजिए आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अच्छे से। और ये हमने जितने भी वीडियो बना रखे हैं, हमने जितने भी फिजिक्स विषय का वीडियो बना रखा है, वह सब आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से बनाया गया, एकदम सब इम्पोर्टेंट है। हम एकदम इम्पोर्टेंट चीज को ही आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, और एकदम ये आपके लिए एकदम से इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर हम आएंगे इसी टॉपिक को लेकर के अगला वीडियो पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय मां सरस्वती, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।